लेकर कहा जा रहा है साहब खिचड़ी चुनाव हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ है, क्या नहीं है। 3 से 4 दिन का और इंतजार, 20 तारीख को मतदान। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की और सबसे ज्यादा चर्चा जिस उम्मीदवार की और सबसे ज्यादा विवादित चेहरा भी आप कह सकते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है साहब कि महायुति के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, नवाब मलिक साहब है भाई हमारे साथ। इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं साहब, आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सवाल कुछ नहीं, पहला मतलब कौन एक है, कौन सेफ है, कितने बटेंगे, कितने जुड़ेंगे? देखिए, बटना कटना जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, वाहियात बयान है। धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। जब जब इस तरह की राजनीति करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई, चुनाव 4 महीने बाद हुए, बीजेपी हार गई जी। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, मंदिर को लेके वोट मांगा गया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई। तो जो भी धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, लोगों को समझना पड़ेगा, और इस तरह के वाहियात बयानों से उन्हें कोई फायदा होगा। आप किस तरफ है फिर? मतलब ये तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, मैंने कहा ना सर थोड़ा खिचड़ी है। तो आप किस तरफ है फिर? मेरे खिलाफ तो सब है, मैं सबके खिलाफ हूँ। नहीं तो आप बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ हैं या नहीं है? मतलब क्या है, क्या फिर सिचुएशन? मेरे खिलाफ तो बीजेपी और शिंदे गुट उम्मीदवार उतारे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे भी है और तो अनुशक्ति बोलते नगर। हैं हम वोट नहीं देंगे, न प्रचार करेंगे, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग भी तो नहीं जाते फिर? अभी जो कल जो पीएम की रैली हुई, आप लोग भी नहीं गए? मोदी जी की रैली हुई। हाँ, मोदी जी की रैली, पीएम की रैली। पीएम की रैली नहीं है, वहाँ वो प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से वे प्रचार नहीं कर सकते। वो तो बीजेपी के प्रचारक के रूप में आए थे, हम बीजेपी के प्रचार में कैसे जाएंगे? हमारे प्रचार में हमारा नेता आएगा, बीजेपी का क्या है? नहीं तो फिर चुनाव बाद क्या होगा, कुछ अभी कंफर्म नहीं है? मतलब अजीत पवार गुट कहाँ क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी मोदी की तरफ तो जाना ही नहीं है। मतलब देखिए, ऐसा है, ये जो है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, बार बार कहा गया। हम अपने विचार के साथ हैं, अपनी विचारधारा पे पूरी तरह से हम बंधे हुए हैं। तो गठबंधन तोड़ते क्यों नहीं है फिर? वो तो चाह रहे थे, बोल रहे थे कि इनसे नुकसान हो रहा, निकाल भी कहाँ रहे हैं वो। नहीं तो सर फिर ये तो आपसे भी सवाल है ना, आपका भी मीठा मीठा का कड़वा कड़वा थू, मतलब मलाई भी खा रहे हैं आप, साथ में भी हैं। कोई थूक गप कुछ नहीं है, हम अपने विचार के साथ हैं, लेकिन हमारे बिना महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं बन पाएगी, ये सच्चाई। तो गठबंधन तोड़ दीजिए ना, इतने बुरे हैं मोदी जी तो बीजेपी को बोल दिए निकाल दीजिए ना। आप नहीं तोड़ेंगे? हम कहाँ किसी से बनाने की उसमें थे, हम तो पूरी तैयारी में थे, लेकिन हम कम सीट में भी लड़ के सबसे ज्यादा सीटें तो जीते। आप कहते हैं मेरे नेता तो अजीत पवार हैं। अब अजीत पवार अगर आपके नेता है तो लड़ाई तो शायद चेहरा तो फडणवीस है, 185, 180, 85 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। कल को सरकार आप बनती है तो फिर आप भी उस सरकार का पार्ट होंगे, नहीं होंगे? मैं तो नहीं होगा, मैं तो उस सरकार में कभी नहीं हो सकता। आप सरकार में नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। आइडियोलॉजिकल शर्तों पे सरकार बनेगी। अगर कोई सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बीजेपी जो चाहेगी वो कर लेगी, लेकिन बीजेपी के साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी मुआहदा पूरा परमानेंट जिंदगी का बना है। चुनाव के बाद तो नहीं बदल जाएंगे? आपने कहा है कि आप सरकार का पार्ट नहीं होंगे। मैं नहीं होऊंगा, पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे? मतलब नहीं, आप नहीं बनेंगे? अजीत पवार किंग मेकर रहेंगे, ये सच्चाई है। ये तो नहीं ऐसा कहा जाता है? मतलब एक सवाल फिर उठता है जो सबसे ज्यादा चर्चा है नवाब मलिक जी, ये ना वो होता है ना गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल रहे हैं आप लोग, बुरा मत मानिएगा।